प्रिय सखी अपनी स्थिति कृत प्रिय सखी की चर्चा में, प्रिय सखी अपनी स्थिति कृत प्रिय सखी की चर्चा में अनुभव में अनुभूति जो थी आ गई पुनः। प्रिय सखी माने ही अपना अनुभव पूर्व अनुभूत। प्रिय सखी की चर्चा परस्पर में जो चल रही है, श्रोता हम भी आ गए या लपेट में लेकर हमें भी उन्हीं के साथ श्रोता बना दी चर्चा ने। प्रिय सखी माने प्रीतम समालिंगित, ये दोनों जैसे अन्योन्य मिलित हैं, यही अनंत सखियों का सतत अखंडतया होते रहने वाला रसानुभव है। रसानुभव का होता रहना ही प्रिय सखी में सखियों की स्थिति है। स्थिति के माने यही सार सर्वस्व विषय, स्थिति के माने ही सार सर्वस्व विषय। उनके नाम रूप लीला व धाम के विषय में कुछ भी श्रवण गोचर होना प्रिय सखी को लेकर ही, परस्पर की होती रहने वाली चर्चा से ही मूल कारण प्रिय सखी ही रहती है। उनके नाम रूप लीला धाम के विषय में कुछ भी श्रवण गोचर होना प्रिय सखी को लेकर ही, परस्पर की होती रहने वाली चर्चा से ही मूल कारण प्रिय सखी ही रहती है। होने वाली चर्चा इस विषय को लेकर ही होती है। उनके नाम रूप लीला वर्णन प्रिय सखी की तन्मयता जो कर रही है, उनके नाम रूप लीला वर्णन प्रिय सखी की तन्मयता जो कर रही हैं सखियां, उन सखियों में होकर ही, स्थित होकर ही, संग होकर ही, अनुगत होकर ही अपने भी मुख से नाम, नैनों में रूप व लीला में प्रवेश हो सकेगा। प्रिय सखी तन्मयता ही जैसे सखियों को हुआ, यह होता रहता है। सुगंध यह शब्द सुनने में नहीं आता, हो जाती है, होती हुई विमुग्ध तन्मय दशा में दिख जाती है। सुगंध यह शब्द सुनने में नहीं आता, हो जाती है, होती हुई विमुग्ध तन्मय दशा में दिख जाती है। यह तन्मय दशा व सुगंध परस्पर ऐक्य एक दूसरे में दिख जाती है, रहती हुई लहरा रही है, ऐसी लगा करती है सभी। सुगंधी आने से पूर्व रूप में रही मिलित की स्मृति में, सुगंधी आने से पूर्व रूप में रही मिलित की स्मृति में, इतने में ही दिव्यांग सुगंधी एक ओर से फैलती हुई निकटतम आई। वह तन्मया और अधिक हो चुकी बेभान दशा में। सार रहस्य यही कि सुगंधी सभी को अपने में कर डालने वाली रहती है, स्वयं चंदन चर्चित वे रहते हैं। सभी को सुगंधी अपने में कर डालने वाली रहती है, स्वयं चंदन चर्चित वे रहते हैं। चर्चा में तन्मय हो रही थी, रूप ने आकर कर ग्रहण ही कर लिया। विस्मित विस्फारित लोचना देख रही थी, केशर चंदन सुगंधी से अंगों की महक रही थी। वे निकट पीछे ही इस प्रिय सखी के स्थित मुस्कुरा रहे थे। स्वरों में तन्मय, रूप में होती जा रही थी बेभान। उसने यही बाई दिशा में देखा कि कमनी नीलांग उन्मादकारे सुगंधित कांति ने स्पर्श किया, क्या चूम लिया उसे। स्वरों में तन्मय रूप में होती जा रही थी बेभान। उसने यही बाह्य दिशा में देखा कि कमनी नीलांग उन्मादकारे सुगंधित कांति ने स्पर्श किया, क्या चूम लिया उसे। जो सुगंधी करती है वही स्वर करता है, वही अंग कांति करती है, वही उनका नाम करता है कि जो स्वर कांति स्पर्श सुगंध नाम करता है वही उनकी चर्चा करती है। इसलिए चर्चा परस्पर की जो हो रही है प्रिय सखी की, प्रिय सखी ही चर्चा है, अनुभव है, अपनी स्थिति है। यही सर्वसार विषय के माने हैं। सार बातें पुनः यही संकेत करना है कि उपदेश, चर्चा, व्याख्या, वर्णन की आवश्यकता, महत्व, विशेषता, विलक्षणता का संकेत नहीं है। यह जब तक बनी हुई है, शाब्दिक ऊपरी मन से केवल सुना ही जा रहा है। वह ध्येय, अपेक्षित, परमावश्यक, प्राप्य अपना सर्वसुसार जो है, अपनी आवश्यकता, स्वरूपभूत स्थिति, अपना सब कुछ हृदय का, किंतु श्रवणी ही बन रहा है, न कि हृदय का। अनपेक्षित के माने समक्षी जो अपना, उन्हें न पहचानना, न परखना, यही मतलब
सन्मुख अपेक्षित ही है। अपेक्षित की स्थिति ही है, साम्राज्य है। इनके सिवा बस यही इन्हें भूलकर विस्मृत रहने की कुदशा। इनके सिवा बस यही इन्हें भूलकर विस्मृत रहने की कुदशा। कुदशा की कल्पना, अज्ञात रहना अज्ञान ही है। उपदेश, चर्चा, वर्णन का सर्वस्व सार अपनी स्थिति विषय है। उपदेश, चर्चा, वर्णन का विषय है उनके श्रीमुखीय, सुवासिनी, उन्मादनी, हृदयहरणी, अमृतवर्षणी वाणी का ही। वाणी श्रीमुखी हो तो उसका महत्व अपनत्व से ही, जो हृदयहरणी कहकर मौन होती है कोई भी सखी। वाणी श्रीमुखी हो तो उसका महत्व अपनत्व से ही, जो हृदयहरणी कहकर मौन होती है कोई भी सखी, परस्पर में तन्मय होती हुई ही। इस सखी की तन्मयता का कारण परस्पर ही। प्रीतमा ने कुछ कहा या प्रीतम ने कहने पर जो दशा मधुर हुई उन दोनों की, उसी में तन्मय हो रही है सखी। चर्चा यही होती रहती है सभी सखियों के परस्पर में। चर्चा का विषय है उन दोनों में किसी के मुख से निसृत वाणी का ही। चर्चा का विषय है उन दोनों में किसी के मुख से निसृत वाणी का ही। उन्होंने कुछ कहा तभी प्रिय सखी की तन्मय विमुग्धता की मनहरणी इस दशा का कारण है। उन्होंने कुछ कहा तभी प्रिय सखी की तन्मय विमुग्धता की मनहरणी इस दशा का कारण है। चर्चा यही कि हृदय अपहृत हो जाए। चर्चा वही कि हृदय अपहृत हो जाए। हृदय हारक है उसी का हृदय हरण हुआ जिसका अपनत्व है उन दोनों से। हृदय हारक शब्द, हृदय हारक शब्द श्रीमुखी उसी सखी का जिसका अपनत्व है। उनसे अपनत्व नक्षिक से, मन सर्वेंद्रिय रोम रोम से ऐसा जो स्वरूप है सखी का अपनाने का, वह श्रीमुखी ये शब्द श्रवणों में नहीं पड़ा, अभी तो नक्षिक सखी का स्पर्शित हो गया। वह वाक रस सुगंध से उन्मत्त हो गई, वे आकर अंगों में लग गए। वे उनकी वाणी एक ही तो है। वे उनकी वाणी एक ही तो है। वे उनकी सुगंधी, श्रीमुख सुगंधी वो वाणी एक ही तो है। वे उनकी वाणी, उनका स्पर्श एक ही तो है। वे उनके हृदय संयुक्त ही तो रहकर वे बोलते हैं। वे उनके हृदय संयुक्त ही तो रहकर वे बोलते हैं, प्रिय सखी से कुछ भी। वे वावा उनकी वाणी में ऐक्यता, वे तथा उनकी वाणी में ऐक्यता जैसी वैसे हृदय ऐक्यता प्रिय सखी से, फिर परस्पर में किंचित भी दूरी की कल्पना, पृथकता जो है उसकी गुंजाइश नहीं। वे व उनकी वाणी में ऐक्यता जैसी वैसे हृदय ऐक्यता प्रिय सखी से, फिर परस्पर में किंचित भी दूरी की कल्पना, पृथकता की गुंजाइश है ही नहीं। माने परस्पर ऐक्यता में अन्योन्य सम्यक स्थिति ही परस्पर के अपनत्व का रहस्यमय स्वरूप है। अपनी स्थिति उनकी वाणी से, अपनी स्थिति माने अपनत्व उनकी वाणी से अभिन्न, उनकी समीपता युक्त यदि हुई नहीं हो, मतलब अपनी स्थिति ब्रैकेट में अपनत्व लिखा, उनकी वाणी से अपनत्व अभिन्न, उनकी समीपता युक्त यदि हुई नहीं हो, तो व्याख्या, चर्चा, महत्व, उपदेश, वर्णन शाब्दिक ही ग्रहण करने में रहती है। अपनी स्थिति उनकी वाणी से अभिन्न, उनकी समीपता युक्त यदि हुई नहीं हो, तो व्याख्या, चर्चा, मतलब महत्व, उपदेश, वर्णन शाब्दिक ही ग्रहण करने में रहती है। केवल चर्चा सुनने की, न कि आंखों की रूप माधुरी रहेगी वह। केवल चर्चा सुनने की, न कि आंखों की रूप माधुरी रहेगी वह। श्रीमुखी या शब्द, सुगंध, रस, रूप, स्पर्श श्रीमुखी रहता है उस प्रिय सखी के लिए। श्रीमुखी ये शब्द, सुगंध, रस, रूप, स्पर्श श्रीमुखी रहता है उस प्रिय सखी के लिए। सार संकेत यही कि अपनत्व प्रीतम से हो, अपनत्व प्रीतम से हो तो यह शब्द मिलन ही रहता है, सुगंध वे ही रहते हैं। अपनत्व में ही उन्हीं का
रूप ही नैन गोचर होता है। श्रवण गोचरित कोई उनसे संबंधित प्रतिपादित सांकेतिक लक्षित शब्द, श्रवण गोचरित कोई उनसे संबंधित प्रतिपादित सांकेतिक लक्षित शब्द रूप ही नैन गोचर होता है, रूप ही रहता है। अपेक्षित का अपनत्व या जिन्होंने अपनाया, यह अपेक्षित उस सखी का एक ही बात है। जिनका अपेक्षित माने ही अपनाया हुआ ही रूप ही, जिनका अपेक्षित माने ही अपनाया हुआ ही रूप ही, अपेक्षित का अपनत्व माने ही प्रिय सखी। हृदय से अपनाए हुए का नाम, हृदय से अपनाए हुए का नाम, हृदय से अपनाया हुआ रूप ही, उनकी सुगंधी अपनाया हुआ रूप ही, स्पर्शी है। यही अनुभव होना अपेक्षित है। क्या है वो? हृदय से अपनाए हुए का नाम, हृदय से अपनाया हुआ रूप ही है, उनकी सुगंधी अपनाया हुआ रूप ही है, स्पर्शी है। यही अनुभव होना अपेक्षित है। अपेक्षित का अनुभव होना या अपेक्षित का मिलन, अपेक्षित स्वयं ही अपने हृदय से होना, एक ही मधुर प्रसंग है, बात है। अपेक्षित यही है, अनुभव यही चाहिए। इस बात पर किंचित भी नहीं होना ही इस दिशा का प्रमाण है। अनपेक्षित ही अपना सर्वस्व बना हुआ है, अपना बना हुआ है। यही वर्तमान दशा अवांछित जो है। पूर्णता, नित्यता, नवनवता, परिपूर्णता माने जो अनादिकाल से अखंडतया वर्तमान रहता हुआ ही रहने वाला, जिसका भान, आवश्यकता, तीव्र इच्छा, लालसा हृदमूल प्रांत से नहीं होती हो तो असंभव, अप्राप्य, अगोचर, असामान्य, असाधारण इत्यादि कह सकते थे। किंतु यही परमावश्यक अभी अभी इसी क्षण चाहिए, यही महसूस हो रहा हृदय से। पहले से रहता हुआ वर्तमान में लगकर सतत रहने को ही अनुभव जो करा रहा है, जिन्हें पूर्ण, नित्य, नवनव अपना सर्वस्व कह दिया, फिर गोचरित, हृदयालंगित, सतत उपस्थित, मंडित, सहज अनुभव में आने वाले को कदापि स्वप्न तक कल्पना नहीं होगी कि इन्हें कभी अगोचर, असंभव, अप्राप्य अपना नहीं, ऐसा भी समझा था। हृदय के महसूस ने पूर्ण, नित्य, वर्तमान अपने हृदय के भूषण को पूर्व से अपनाए होकर रहने को प्रत्यक्ष सम्मिलन मधुर प्रसंग से प्रमाणित कर दिया। हृदय के महसूस ने पूर्ण, नित्य, वर्तमान अपने हृदय के भूषण को, अलंकार को, वैभव को पूर्व से अपनाए ही रहने को, पूर्व से अपने ही होकर रहने को प्रत्यक्ष सम्मिलन मधुर प्रसंगों से प्रमाणित करा दिया। अपने हृदय ही उनका प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने हृदय ही उनका प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका अपेक्षित सर्वदा से अपेक्षित अपना हृदय ही, उनका अपेक्षित सर्वदा से अपेक्षित अपना हृदय ही है। अपने हृदय ही उन्हें अपेक्षित है। पूर्व से ही अपनी ओर ऊपर आकर खींचकर विचंबित होने वाली, मंडित होने वाली, आलिंगन के लिए तरसने वाली, विमुग्ध आधीन दीन होने वाली उनकी तनु किरण माला ही है। नील घन किरण धारा प्रवाह ही आगमन है। पूर्व से ही उनकी कांति, सुगंधी, स्वरलहरी अपने स्पर्श के लिए, अपने लिए लालसान्वित है। ये अनुभव हो गया। पूर्व से ही उनकी कांति, सुगंधी, स्वरलहरी उनके स्पर्श के लिए, माने अपने स्पर्श के लिए, अपने लिए लालसान्वित है। यही अनुभव हो गया। अपेक्षित ललचाए हुए दिख गए। सारा सर्वस्व भाव, मनोमूल यही कि उनमें होकर ही अनुभव सुलभ है। ऐसे उन्हें लालसान्वितया, विमुग्धतया, आधीनतया देखने में। इत्यादि, हाँ, उनमें होकर बस इस शब्द से, उनमें होकर बस इस शब्द से, शब्दांतर्गत भाव रस रहस्य से संयुक्त होकर ही श्रवण, स्मरण, रमण आदि शब्द है। एवं तन्मय विमुग्ध दशा है इत्यादि शब्दों का भाव है उनमें होकर। इसके प्रतिकूल न होकर अन्यत्र अनपेक्षितों में रहना। उनमें होकर बस इस शब्द से, शब्दांतर्गत भाव रस रहस्य से
संयुक्त होकर ही, सम्यक युक्त होकर ही श्रवण, स्मरण, रमण आदि शब्द हैं एवं तन्मय विमुग्ध दशा है इत्यादि शब्दों का भाव है उनमें होकर। इसके प्रतिकूल न होकर अन्यत्र अनपेक्षितों में रहना, न होकर हो जाना, यह भावी परिणाम ही अनपेक्षितों में होने पर हुआ। न होकर हो जाना, यह भावी परिणाम ही अनपेक्षितों में होने पर हुआ। अनपेक्षितों में न होकर अपेक्षित में हो जाना एवं परिणाम फल का भाव, कल्पना का भाव न रहना। अनपेक्षितों में न होकर अपेक्षित में हो जाना एवं परिणाम फल का भाव, कल्पना का भाव न रहना। माने होने में न पुनः शब्द लगेगा, न इसका प्रारंभ न परिणाम ही है। स्पष्ट हुआ यहां। माने होने में न पुनः शब्द लगेगा, न इसका प्रारंभ न परिणाम ही है। केवल इनमें, केवल होने में होकर होते हुए हो जाना है। होते हुए होने का अनुभव श्रवणों में, स्मरण में होता है। होते हुए होने का अनुभव श्रवण में, स्मरण में होता है। ऐसे होने में अनपेक्षितों की सुधि रहती नहीं। अनपेक्षितों से हटते जाने में, उपराम होते जाने में, परित्यक्त होने में, विरक्त होने में भान रहता नहीं। केवल भान मन से, सर्वेंद्रियों से अपेक्षित में ही होते हुए होते रहने का ही होता है। मन जिनका, मन के जो वे ही वे रहते हुए रह रहे हैं। मन जिनका, मन के जो वे ही वे रहते हुए रह रहे हैं। रहता हुआ उनमें ही रह रहा मन वहीं की वहीं है। ऐसी इस स्थली में दूरी व देरी की कल्पना है ही नहीं। ऐसी इस स्थली में दूरी व देरी की कल्पना है ही नहीं। स्थली में स्थिति ही है। इस स्थिति से स्थली है। स्थिति अपेक्षित की या अपेक्षित में होकर, स्थिति अपेक्षित की या अपेक्षित में होकर। यदि यह बात सुनने में अन्यत्र आती हो, यदि यह बात सुनने में अन्यत्र आती हो, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरा स्मरण करो, मेरी बातें सुनो, मेरे में पूर्ण समर्पण करो, काया वाचा मनसा, मुझको ही प्राप्त करोगे। ये बातें विचित्र सी दिखती है इस स्थली में। वे स्वयं निकटतम है, प्रियतम है उसका, वे कहेंगे क्यों? संभव ही नहीं है इस स्थली में। उनकी ऐसी स्थिति होने का, प्रीतम होने का, परम सुंदर मधुर कोटि मनमत मोहक चराचर मोहक होने का कारण ही प्रिय सखी, अनंत सखियों का अद्वितीय अनुपमेय साम्राज्य। फिर ऐसे कहने को अवकाश की कल्पना भी संभव नहीं है। स्मरणीय, हृदय वर्णीय ही जो है, स्मरणीय ही केवल नहीं, हृदय के ही जो ठहरे, फिर स्मरण करने वे स्वयं कैसे कहेंगे? ये तो आंखों में है। स्मरण क्या करना, यह तो उनके प्रीतम स्वरूप की अनभिज्ञता ही है, अनभिज्ञता ही प्रकट हो रही है। स्मरण क्या करना, यह तो उनके प्रीतम स्वरूप की अनभिज्ञता ही है, अनभिज्ञता ही प्रकट हो रही है। स्मरण करो यदि कहें तो वे छोड़कर कहां जाने वाले हैं, कहां जाकर रहेंगे? तब तक का उनका स्मरण किस ढंग से होगा? जहां से पल भर भी जा नहीं सकते, न यह कहीं रह सकेगी, ऐसी है स्थिति परस्पर में होकर उस तली में। सार बात यही कि वे यह कदापि कह नहीं सकेंगे, ऐसा उपदेश दे नहीं सकेंगे कि मेरा स्मरण करो। एक दूसरे के निकट दूरी की कल्पना स्वप्ने पे नहीं, एक दूसरे के निकट दूरी की कल्पना स्वप्ने पे नहीं। स्मरण क्यों? फिर स्मरण भी मिलनवत ही हो है जो। वे प्रत्यक्ष स्मरण से कैसे रह सकेंगे? मेरे स्मरण करो, इस उद्देश्य के लिए गुंजाइश नहीं है। जहां उद्देश्य है वहां पर इनके प्रीतम के सर्वांतरतम स्वरूप से अनभिज्ञता है। जिनके ये कह रहे हैं, जिनसे ये कह रहे हैं, वहां पर इसका दूसरा भाव है। एक प्राण द्वय देह का स्वरूप प्रिया प्रीतम का अभिन्न, समान, परस्पर अधीन, आश्रित, विमुक्त स्वरूप है। लीला स्वरूप ही है। एक दूसरे की निकटता ही नवनव लीला प्रसंग है। सन्निकटता ही जहां सर्वदा फिर स्मरण का स्थल, अवकाश, परिस्थिति लीला के ही रूप में रहता है। स्मरण भी गतक्षण की कृत लीला का रहता हो तो पूर्ववत, तद्वत, प्रत्यक्षवत, भ्रमित अर्धक्षण के लिए रहती हुई प्रत्यक्ष मिलन लीला में परिणत हो जाती है।
वे मिले, मिलते हुए ही स्मरण का स्वरूप यही रहता है। वे मिले, मिलते हुए ही स्मरण का स्वरूप यही रहता है। यह भान रहता ही नहीं कि यह स्मरण हो ही रहा है, यह स्मरण ही हो रहा है उनका। वे फिर मिलेंगे कुछ क्षणों के बाद। वे जैसे अपने को देख रहे हैं, स्वयं को कैसे वे देख रहे हैं, वे ही से जानते हैं। वे अपने को कैसे देख रहे हैं एवं स्मरण के स्वयं के स्वरूप को देखेंगे कैसे, यह बात कल्पनातीत अकथनीय ही है। प्रिय सखी इनके स्वयं की हृदय है, फिर क्या प्रिय सखी की आमुग्ध विलुब्ध आंखों से ही अपने को देखने हो रहे हैं मैं कैसा हूं, सुंदर कैसा हूं। इतना ही सार सर्वस्व बात कहने का कि स्मरण करने के लिए इस स्थिति में, इस तली में अवकाश नहीं है। एक बार मिलने पर मिलन ही मिलन रहेगा, सतत तद्वत ही स्मरण मिलनवत ही। क्षणार्ध में प्रत्यक्ष मिलन ही होता है। बेभान विमुग्ध तन्मय दशा, यह स्मृति की दशा हो सकेगी। बेभान विमुग्ध तन्मय दशा, यह स्मृति की दशा हो सकेगी। इस दशा में वह प्रत्यक्ष ही मिलन का अनुभव करती है। ऐसा कदापि संभव नहीं कि मेरे होश में आने के बाद वे मिलेंगे। ऐसी कल्पना वह बेभान दशा में कर ही नहीं सकेगी, नहीं तो बेहोशी का स्वरूप ही क्या होगा। उनमें होकर जो स्मरण में मिलनवत भ्रम हो रहा है, ऐसे होते हुए मिलन सुलभ है। गतक्षण मिलित का स्मरण हो रहा है। यह मिलनवत होकर प्रत्यक्ष मिलन ही बनने वाला है। दोनों दो मिलने से ही, दोनों दो मिलन से ही, कभी उन्हें अपना स्मरण, कभी अर्धक्षण पश्चात उनका अपने में स्मरण। स्मरण मिलन का रूप भिन्नतया प्रतीत होता है केवल, किंतु दोनों का यह स्वरूप रहता मिलन व स्मरण स्वरूप में, अथवा तन्मय बेभान माधुर्य दशा या परस्पर बेभान पूर्णालिंगन में एक दूसरे में खो जाने की। यह भी संभव रहता है प्रतिक्षण कि वे बेभान दशा में उस विमुग्धा के अंक में, या यह प्रीतम के अंक में बेभान दशा में। यह भी संभव रहता है प्रतिक्षण विलक्षण कि वे बेभान दशा में उस विमुग्धा के अंक में, या यह श्री प्रीतम के अंक में बेभान दशा में। यह स्मरण लीला तन्मयता प्रीतम की गतक्षणवत प्रीतमा के अंक में ही हो रही है, यह प्रिय के अंक में लीला तन्मयता के स्वरूप में प्रीतमा की हो रही है। यह मिलन में अमिलन का मधुर भ्रम, यही प्रेम वैचित्र्य है। दोनों को हाँ मानो मिल गए, यही अनुभव है तन्मय विमुग्ध अनुभव दोनों की दशा में। यह उनमें होकर, वे इसमें होकर, परस्पर जैसा शब्द है, घुल मिलकर प्रत्यक्ष मिलन शब्द है, रहस्य है, माधुरी दशा का ही विलक्षण दर्शन है। ऐक्यता, हृदय ऐक्यता, रसैक्यता का, दोनों के खो जाने का एक दूसरे में, वहां पर अनंत किशोर जगत तन्मय हैं। इन दोनों की ये खो जाने की दिशा में क्या चर क्या अचर संपूर्ण वन इस दिशा में एक है, कैद है। स्मरणीय के अनुरूप स्वरूप ही रहता है सखियों का, स्मरणीय के अनुरूप स्वरूप ही रहता है सखियों का। इसीलिए दशा, अवस्था, गति, स्थिति समान ही रहती है। स्मरणीय के अनुरूप माने एक नहीं, स्मरणीय दोनों को लेकर स्मरणीय शब्द बना है। दोनों की मिलन लीला को लेकर स्मरण तन्मयतया विमुग्धतया हो रहा है। तन्मय विमुग्ध विमान हो रही है, माने स्मरण हो रहा है उन्हें। यह स्मरण दशा ही पूर्ववत प्रत्यक्षवत मिलनी है, उनका यही अनुभव है। एक क्षण भर भी अपने नैनों से अलग नहीं थी, बाहों से पृथक नहीं थी, अंगों से अलग नहीं थी, मिलन अभिनिवेश से, मिलन अवकाश से अलग नहीं थी। यही सखियों की मिलन तत्क्षण स्मरण दशा है। यही सखियों की मिलन तत्क्षण स्मरण दशा है। मिलन तत्क्षणोपरांत होने वाले स्मरण की दशा है। यही सखियों की मिलन तत्क्षण स्मरण दशा है। मिलन तत्क्षणोपरांत होने वाले स्मरण की दशा है। इस अपनी ही दशा अनुभव करने के लिए, जैसे कहा तद्वत दशा में स्वरूपभूत अपनी दशा में सत्वर होने, यही सार पुनः संकेत एकदम ही करना है कि सर्वस्व सार के अनुभव निस्सार के पीछे न पड़ने से ही सुलभ संभव है।
इस अपनी ही दिशा अनुभव करने के लिए जैसे कहा तद्वत दशा में स्वरूपभूत अपने दिशा में सत्वर होने यही सार पुनः संकेत एकदम करना है। इस सर्वस्व सार के अनुभव निस्सार के पीछे न पड़ने से ही सुलभ संभव है। अनपेक्षितों के पीछे पड़ना, आसक्त होना छोड़ दें तो उन्हें अपने पीछे आमुग्ध या समाकर्षित होकर पड़ने का उनके अकथनीय स्वरूपानुभव संभव सुलभ हो सकेगा। अनपेक्षितों के पीछे पड़ना, आसक्त होना छोड़ दें तो उन्हें अपने पीछे आमुग्ध या समाकर्षित होकर पड़ने का उनके अकथनीय स्वरूपानुभव संभव सुलभ हो सकेगा। वे अपने पीछे पड़ जाएं, ऐसा ही स्वरूप अपना अनंत अनादिकाल से है। सहज इस दशा माधुरी का पुनः अनुभव करने मन किसी अनपेक्षित के पीछे न हो, मतलब वे अपने पीछे पड़ जाए, ऐसा ही स्वरूप अपना अनंत अनादिकाल से है। सहज इस दशा माधुरी का पुनः अनुभव करने मन किसी अनपेक्षित के पीछे पड़े ही नहीं। उनके पीछे पड़ने के माने अपने पीछे उनका आना नहीं है, आगम नहीं, उनका जैसे भी अपने उन्मुख आना, चाहे समक्ष या चाहे जहां हो, पीछे आधीनतिया विमुग्धतिया ही पड़ना है। पीछे पड़ने वाले जो हैं अपने सदा से ही अपनाए हुए तद्वत अपनाए जाने का विमुग्ध आधीन स्वरूप ही जो है केवल उसी स्वरूप स्मरण ही मात्र है। पीछे पड़ने वाले जो हैं अपने सदा से ही अपनाए हुए तद्वत अपनाए जाने का विमुग्ध आधीन स्वरूप ही जो है केवल इसी स्वरूप के स्मरण ही पर्याप्त है अपनाने के लिए। उनका स्वरूप स्मरण ही पूर्ण मन से होना आवश्यक है, वह अपेक्षित है। प्रतिक्षण सतत निरंतर अखंड इसलिए कहना पड़ता है कि मन का स्वरूप एकदम पूर्ववत उन्हीं के हो जाने का या उन्हें अपनाने का बना ही नहीं। मन निज स्वरूप में जब तक नहीं हो, उनके नाम रूप लीला व स्थली का स्मरण करते रहना चाहिए। आगे जी इस बात को कहना ही पड़ा, मन निज स्वरूप में जब तक नहीं हो, उनके नाम रूप लीला व स्थली का स्मरण करते रहना चाहिए। अनपेक्षितों से विरक्ति अनासक्ति मन के निज स्वरूप अनुभव ही है। अनपेक्षितों से विरक्ति अनासक्ति मतलब निर्मम भाव वैराग्य मन के निज स्वरूप अनुभव ही है। मन पूर्ववत गत क्षणवत अपने स्वरूप में आ ही गया समझना, समझने का क्या, स्वानुभव ही हो जाएगा। अपने स्वरूप में मन को आने, अपने अपेक्षित का आमुग्ध अपने पीछे पड़ने का स्वरूप ही स्मरणीय रहेगा, न कि अनपेक्षितों से विरक्ति अनासक्ति आदि अपेक्षित है। अपने ही स्वरूपानुभव में पुनः आना है, अपने ही अनुभूत का ही तो अनुभव पाना है। इसलिए अनपेक्षितों की विरक्ति किसी मतलब की नहीं रहेगी। अनपेक्षितों का मतलब ममत्व व अस्तित्व पश्चात रहेगा ही नहीं। एवं अपेक्षित को पुनः अपनाने अनपेक्षित का मतलब भी तो नहीं रहता। माने अनपेक्षितों की तृष्णा का भी कारण रहा नहीं, संबंध ही रहा नहीं अपेक्षित को पुनः अपनाने में। मतलब क्या, अनपेक्षितों का मतलब ममत्व व अस्तित्व पश्चात रहेगा ही नहीं। एवं अपेक्षित को पुनः अपनाने अनपेक्षित का मतलब भी तो नहीं रहता। माने अनपेक्षितों की तृष्णा का भी कारण रहा नहीं, संबंध रहा ही नहीं अपेक्षित को पुनः अपनाने में। अपने प्रीतम के नाम रूप लीला धाम के स्मरण से आधीन विमुग्ध स्वरूप का प्रत्यक्षवत अनुभव होते जाने से अनपेक्षितों की स्थिति माने अस्तित्व सुधी नहीं रहने से अनपेक्षितों की विरक्ति अनासक्ति के लिए गुंजाइश ही नहीं रही, मतलब ही नहीं रहा। अनपेक्षित न पहले अपने थे, न बाद ही रहे, न भविष्य में। प्रीतम की विमुग्धता में रूप माधुरी, प्रीतम की विमुग्धता में रूप माधुरी, प्रीतमा की उन्मुक्ता पूर्ण जो रही, यही अनुभव होता रहा उन सखियों की तन्मयता में अभिन्न एक होने वाले मन को। अनपेक्षित मन के जो नहीं ही तो ठहरे, नहीं को बना क्यों रखेंगे, पुनः पुनः नहीं में हो कर। यह उटपटांग स्वरूप अपने मन का ही नहीं रह सकेगा। यह उटपटांग स्वरूप अपने मन का ही हो नहीं सकेगा। मन का स्वरूप पूर्व से था, वर्तमान में है एवं सर्वदा रहेगा। सर्वदा
प्रतिक्षण अखंड शब्द यहाँ से अब मतलब सर्वदा प्रतिक्षण अखंड शब्द यहाँ से अब स्थली में आकर श्रवण गोचर हो ही नहीं सकेंगे। वे तथा प्रिय सखी एवं समावृत अनुगत अनंत सखियों से इसी मधुर वाक्य में अपना मन सर्वेंद्रियों सहित परस्पर में तन्मय सखियों में ही है। सखियों में एक उनकी तन्मयता में दशा में अभिन्न अपना मन। आंखें श्रवण रसना का विषय मन का ऐसे कहने की आवश्यकता रहती है। आंखें श्रवण रसना का विषय मन का ऐसे कहने की आवश्यकता रहती नहीं। मन ही आंखों में होकर हो चुका, खो चुका, बेसुध हो चुका। मन ही आंखों में होकर उन नयन कमलों में हो चुका। श्रवणों से उनकी बातें सुनकर उन्हीं की बातों में श्रीमुखी पीयूष वर्षणी उन्मादनी बातों में जो वे स्वयं बोल रहे थे हो चुका मन बेसुध हो चुका। कुछ उनसे बोलने में मन ही रचना में होकर उनकी बातें सुनने में बेभान हो चुका। मन या सर्वेंद्रियां एक ही है। मन के ही जो सर्वेंद्रियों के ही हैं वे। मन या सर्वेंद्रियां एक ही है। मन के ही जो सर्वेंद्रियों के भी वही हैं। जो मन के सर्वेंद्रियों के वे ही तद्वत तनु के हैं। जैसा तनु मन सर्वेंद्रियां वैसे ही प्रीतम प्रीतमा अनंत सखियों की स्थिति वह स्थली अभिन्न। स्थली कहने या सुनने पर केवल स्थली नहीं रहती, परस्पर संयुक्त लीला विहार विलास संयुक्त ही सखियों सहित। स्थली कहने या सुनने पर केवल स्थली नहीं रहती, परस्पर संयुक्त लीला विहार विलास संयुक्त ही सखियों सहित। सार विषय संकेत करने का यही कि स्थिति या उपस्थिति को अपनाने का निज गतक्षणीय अपना स्वभाव जो है, इसे अपने स्वरूप की विशेषता या स्थायी दशा की प्राधान्यता ही कहें तो एक ही बात है। मतलब क्या? स्थिति या उपस्थिति को अपनाने का निज गतक्षणीय अपना स्वभाव जो है, इसे अपने स्वरूप की विशेषता अथवा स्थायी दशा की प्रधानता ही कहें तो एक ही बात है। स्थायी दशा तो रहती ही है। स्थायी कहने की आवश्यकता क्या? कहने का अवसर ही नहीं मिला। अपना स्वरूप बस स्वभाव से ही तो अपना स्वरूप है। उन्हें अपनाते रहने के स्वभाव से अपना स्वरूप। स्थिति के माने यही। अपने स्थिति स्वभाव को मतलब अपनी स्थिति स्वभाव का सहज अनुभव नहीं होने का अस्वरूप या कुरूप ही वह रहेगा यदि अपेक्षित को पाने के लिए कुछ भी किया जाता हो। अपनी स्थिति स्वभाव का सहज अनुभव नहीं होने का अस्वरूप या कुस्वरूप ही वह रहेगा यदि अपेक्षित को पाने के लिए कुछ भी किया जाता हो। नाम जप किया जाता हो, स्मरण रूप का किया जा रहा हो, सत्संग श्रवण किया जा रहा हो, साधन उपाय आदि करते रहने की कल्पना मन में बनी हुई हो तो। प्रत्यक्ष यह शब्द अप्रत्यक्ष को अस्वभाव से अपना समझते हुए ही चकित विस्मित सा असाधारणवत उन्हें समझकर लिया जा रहा है, सुना जा रहा है। प्रत्यक्ष यह शब्द इस शब्द को इसलिए लिया जा रहा है, अप्रत्यक्ष को अस्वभाव से अपना समझते हुए चकित विस्मित सा असाधारणवत उन्हें समझकर लिया जा रहा है, सुना जा रहा है प्रत्यक्ष शब्द को। प्रत्यक्ष हाँ अपने ही सर्वदा के नैनो समक्ष हृदय के निकटतम प्रीतम ही तो है। प्रत्यक्ष हाँ अपने ही सर्वदा के नैनो समक्ष हृदय के निकटतम प्रीतम ही तो है। फिर प्रत्यक्ष कहने में आश्चर्य क्यों, असामान्यपन का भाव क्यों? अनपेक्षित को मतलब अनपेक्षितों को सुदीर्घ काल से अपनाते हुए रहने से एकदम अपेक्षित के नाम रूप लीला व धामी श्रुति चर्चा से थोड़ा कल्पित व स्फुरित या विचार प्राधान्यता से वह आभास स्वरूप अपरिचित सा अभूतवत कोई नवीनतावत भान होता है। मतलब क्या? अनपेक्षितों को सुदीर्घ काल से अपनाते हुए रहने से एकदम अपेक्षित के नाम रूप लीला व धामी श्रुति चर्चा से थोड़ा कल्पित व स्फुरित या विचार प्रधानता से वह आभास स्वरूप अपरिचित सा अभूतवत कोई नवीनतावत भान होता है। वह भी टिक नहीं पाता क्योंकि अनपेक्षितों की उन्मुक्ता आसक्ति मन के पर्याप्त मात्रा में रहने से
स्वभाव ही मन का स्वभाव बने रहने से, अनपेक्षितों को प्रत्यक्ष अपने सर्वस्व मानकर चलने से, आसक्ति का विषय अनपेक्षित ही बने रहने से प्रत्यक्ष समक्ष उपस्थित निकटतम प्रीतम अपने अनंत काल से है, हृदय का यह स्मरण हो नहीं पा रहा है। ऐसी कुदेशा से वार्ता केवल मानो कल्पित हो, नवीन हो, वह लीला नीलवर्ण वाला आभास स्वरूप हो, कदापि अपना था नहीं, केवल की जाती है ऐसी कल्पना। ऐसी कुदिशा से वार्ता केवल मानव कल्पित हो, नवीन हो, वह नील वर्ण वाला आभास स्वरूप हो, कदापि अपना था नहीं, केवल की जाती है ऐसी कल्पना। मतलब अपेक्षित को देखा जाता है हृदय से, अपेक्षित को देखा जाता है हृदय से, अलिप्त रहकर अनपेक्षितों से ही। ठोस बात ध्यान देने की, मतलब अपेक्षित को देखा जाता है हृदय से लिप्त रहकर अनपेक्षितों से ही। पर यह भी कल्पना स्थिर रहती नहीं, कारण अस्वभाव अनपेक्षितों को अपनाने का ही रहता है। महोज्ज्वल घन कमनी नीलकांति धारा, महोज्ज्वल घन कमनी नीलकांति धारा, अभूतपूर्व सौरभ प्रवाह, वंशी करधनी नूपुर सुमधुर स्वर्ण हरि, चंद्रवदनी हास्य चंद्रिका किरण मालिका, श्री पद्ममुखी अमृतपूरित वचनमाला, भ्रू नयनों की स्मित मंडित सांकेतिक मुख वाक सुषमा की लहरी, क्या कल्पना की जा सकेगी? अनपेक्षितों के हृदय से आलिंगन कर अच्छी तरह देखते हुए संभव ही नहीं है कदापि, किंतु कल्पना जो की नहीं जाती उन्हें हृदय से सहज वर्णन कर सकेंगे, सम्यक आलिंगन में बांध सकेंगे बाहों से। ऐसे हैं प्रीतम हृदय के ही अपने, जिन्हें प्रत्यक्ष कहा जाता है। अप्रत्यक्ष स्थूलतम अनपेक्षितों में कल्पना में रहकर, ऐसे हैं प्रीतम हृदय के ही अपने, जिन्हें प्रत्यक्ष कहा जाता है। अप्रत्यक्ष स्थूलतम अनपेक्षितों में कल्पना में रहकर अपने हृदय के साक्षात श्री प्रीतम को कल्पना की जाती है। जो कल्पना मात्र है उसे प्रत्यक्ष समझ रहे हैं, कैसी बिना सिर पैर की बात है। मतलब जो अपने हृदय के साक्षात प्रत्यक्ष श्री प्रीतम को कल्पना की जाती है, जो कल्पना मात्र है उसे प्रत्यक्ष समझ रहे हैं, कैसी बिना सिर पैर की बात है। अपने प्रीतम सर्वस्व यदि नाम लेते ही, रूप वर्णन करते ही आंखों में बिल्कुल नहीं सा आभास रूप में आ रहे हैं, एवं बाकी इंद्रियां इस आभास में संयुक्त नहीं होने की विमुक्ता में हो, रिक्त हो, अस्वहा में हो, लग नहीं पा रही हो, तो कितनी विमुक्ता है, कितनी मात्रा में मन की बन चुकी है विमुक्ता। अनपेक्षितों को जो अपने नहीं उन्हें अपनाते हुए अपने अपेक्षित को कल्पना कर इस कल्पना को कैसे सहज स्वीकार करने का अभिनय किया जा सकेगा। हाथ में आया नहीं, हृदय का स्पर्श हुआ नहीं, उसकी सुगंधी तक आई नहीं, रसास्वादन के स्वप्न भी हुआ नहीं, फिर आंखों में आने वाले रूप की कल्पना के आभास को क्या कहा जाए? देखा जा रहा है आंखों से, मन सर्वेंद्रियों से एक होकर अनपेक्षितों को, जो कि अपने नहीं, ये अपने जो हैं उन्हें केवल की जा रही कल्पना, वर्णन सुन, कैसी विचित्र बात है। अपने यही अपने जो बिल्कुल अपलक इकटक आमुग्ध देखते हुए अधिक से अधिक नयनों से रस माधुरी को जो चंद्रमुख से वर्षित हो रही है पान करते हुए, उस सुगंध में मत्त होते हुए, उनकी वंशी करधनी नूपुर स्वरलहरी में निमग्न होते हुए, उनके कोमल स्पर्श में बेसुध होते हुए अपने जो हैं इन्हें अनुभव किया जा सकता है। नहीं, ये जो है अनुभव किया जाएगा। शरीर वाणी मन से अपेक्षित को अपनाना ही अपनी स्थिति है। शरीर वाणी मन से अपेक्षित को ही अपनाना अपनी स्थिति है। मन में बाकीपन के लिए, अवकाश के लिए प्रमाण न मिले, मन में बाकीपन के लिए, अवकाश के लिए प्रमाण न मिले, कारण न मिले, कल्पना के लिए भी अवकाश मन में न रहे, यही अपेक्षित है। बाकीपन को मन स्वीकार करता ही नहीं, बाकीपन को मन स्वीकार करता ही नहीं। यह भान होता चर्चा में, स्फुरित रूप लीला से, निज स्वरूप का आभास अनुभव या किंचित स्मृति होने से तत्क्षण इसी आभास में मन स्थिर रह जाए, गंभीर गोता लगा ले, उसी से मन विमुग्ध रहे, तन्मय रहे, एवं चर्चा अधिक से अधिक श्रवण करने की लालसा बढ़ती रहे, तद्वत दशा भी बढ़ती रहे। बस यही अभिनिवेश, अवकाश,
स्थायी रह जाए तो मन में बाकीपन, अवकाश अवांछितों के लिए बिल्कुल न रहे। मन का अवकाश अखंडित अपेक्षित की चर्चा में हो जाना ही प्रत्यक्ष साक्षात पूर्वत होने वाली लीलाओं में पात्रों में अपना भी प्रवेश हो जाना है। क्या बात है? मन का अवकाश अखंडित अपेक्षित की चर्चा में हो जाना ही प्रत्यक्ष साक्षात पूर्वत ही होने वाली लीलाओं में पात्रों में अपना भी प्रवेश हो जाना है। निज स्वरूप से पूर्ण स्वरूप स्मृति में पुनः हो जाना है। पूर्ण रूपेण मन अपने स्वरूप में होता ही नहीं। पूर्ण रूपेण मन अपने स्वरूप में होता ही नहीं। या चर्चा जो मूर्तिमान है, मन सर्वेंद्रिय सहित लपेट में हो जाने के लिए उसके लिए पूर्णतया अवकाश न प्रदान करना ही है। उसके लिए पूर्णतया अवकाश न प्रदान करना ही है। मन में पूर्णावकाश अपेक्षित की पूर्ण स्मृति ही के लिए है। मन में पूर्ण अवकाश अपेक्षित की पूर्ण स्मृति के लिए ही है। पूर्ण मिलन का स्वरूप ही पूर्ण स्मृति है। इस पूर्ण स्मृति के पूर्व मिलन पूर्णतया सहज हो चुका था। गत क्षण के निज स्वरूप में, पूर्णानुभूत में, पूर्ण मिलित में ही हो, गत क्षण के निज स्वरूप से पूर्णानुभूत में, पूर्व मिलित में, पूर्ण मिलित में ही तो पुनः वर्तमान क्षण में मन रहेगा। मन की स्थिति गति दशा रहेगी। वर्तमान ही गत क्षण है, गत क्षणवत ही वर्तमान क्षण है। जैसा था मन गत क्षण वैसा ही है। रहते हुए रहना गत क्षणी मिलित में, पूर्ण मिलित की स्मृति में प्रत्यक्षवत, पूर्ण मिलित की स्मृति में प्रत्यक्षवत, स्मृति में प्रत्यक्षवत भ्रमित कर डालने वाली स्मृति में रहना है। रहते हुए रहना यह निज स्वरूप में पूर्ण रूपेण सहज आने के लिए केवल संकेत मात्र है। नहीं तो मैं रहती हुई रह रही हूं, नहीं तो मैं रहती हुई ही रह रही हूं, ऐसा भान उसे नहीं रहता। स्वयं को भान ऐसा नहीं रहता। वह तो रह रही है, बस कैसे, क्या, कब से, कहां से इत्यादि असंगत भाव के लिए भी ऐसे मन में कल्पना के लिए अवकाश रहता नहीं। यही दशा वांछित है, मतलब यही दशा वांछित है सहज गत क्षणवत पुनः होने में। मैं पूर्ववत पुनः हो रही हूं। अनेकों की आसक्ति में, भयंकर चक्कर से अब मैं मुक्त होकर आ गई हूं। मैं कितने जन्मों से, वर्षों से श्रीअंग से अलग भटक गई थी, इत्यादि इत्यादि सुदीर्घकालीन बिछोह की स्मृति की कल्पना ऐसे मन में असंभव है। मैं कितने जन्मों से, वर्षों से श्रीअंग से अलग भटक गई थी, इत्यादि सुदीर्घकालीन बिछोह की स्मृति की कल्पना तक ऐसे मन में असंभव है। यदि ऐसा भान हो किंचित भी अनपेक्षितों की स्मृति, आसक्ति के लिए, उनसे मिलन सुख के लिए, फिर भी मन में अवकाश बना हुआ है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि अपने मूल स्वरूप से श्रुत मधुर चर्चा से, माने पूर्ण स्मृति से, पूर्ण निज स्वरूप स्मृति से, पूर्ण अपेक्षित के प्रत्यक्षवत भ्रमित कर मिलने संभ्रमित कराने वाली स्मृति से अभी वंचित है मन। अवकाश बना हुआ है। कभी यह कल्पना होती है कि मैं कहां से कहां, किन किन अनपेक्षितों से आसक्ति से आ रहा हूं। आनंद लेने, भाव में आने, आभास के लिए मन में अवसर मिल रहा है। धीरे धीरे चर्चा क्रमेण सुनते हुए मैं पूर्ण स्मृति में हो जाऊंगा। भविष्य में मैं प्रत्यक्ष मिलन में आ जाऊंगा, आदि आदि। मैं आ जाऊंगा, ये शब्द ही, यह निर्णय ही वर्तमान में नहीं होकर भविष्य को प्रकट कर रहा है। इस निर्णय में गत क्षणवत तत्क्षण वर्तमान में ही पूर्णतया सहज पाने की किंचित भी विश्वासयुक्त कल्पना भी नहीं है। हो जाऊंगा, यह मूक निर्णय मनोमूल प्रांत से होता है। थोड़ी सी चर्चा के लिए अवकाश प्राप्त मनोमूल से, वर्तमान में न होकर भविष्य में प्राप्त करने की कल्पना के लिए अवकाश वर्तमान में अनपेक्षितों में ही रहना सिद्ध कर रहा है। इसीलिए वर्तमान को ही गंभीरता देखना। यदि यह ज्ञात हो जाए सम्यक, फिर भविष्य की कल्पना ही स्वाहा हो जाए। वर्तमान को गंभीरता से देखने के माने यही कि मन को क्या अपेक्षित है, किसे पाकर पूर्ण सुखी होने इच्छुक है। पूर्ण सुख, सौंदर्य, आनंद, आश्रय को मनोमूल प्रदेश से ही मन चाह रहा है। वर्तमान क्षण में क्यों चाह रहा है मन? इसका उत्तर यही है कि मन का ही है, स्वभाव ही है ऐसा चाहना।
कभी मन ने ऐसा चाहा था क्या पहले? यदि कभी पूर्व मन में इसकी अभिलाषा नहीं होती तो फिर वर्तमान में इसकी इच्छा क्यों होने लगी? यह प्रश्न केवल सार संकेत करने के लिए ही रखा जा रहा है। प्रश्न मनोमूल प्रदेश का नहीं है। प्रश्न जो है मनोमूल प्रदेश का नहीं है, प्रत्युत्तर ही उस स्थलीय मन में अनुरंजित है। प्रश्न में केवल इसी रहस्य का निर्देश है। पहले उत्तर बाद प्रश्न केवल प्रश्न नहीं रहता हुआ प्रत्युत्तर ही में हो जाने की बात है। रहस्य यही कि पहले चाहकर पूर्णता नहीं हुई थी, पूर्णता ही थी। पहले चाहकर पूर्णता नहीं हुई थी, पूर्णता ही थी, प्राप्ति ही थी, मिलित ही थे अभिलाषित अपेक्षित श्री प्रीतम। वर्तमान में उसी की अभिलाषा हो रही है जिनसे मिलन हुआ था। गत क्षणवत वर्तमान में होकर रहने की तीव्र इच्छा है मन में। इसी मनोगत को मन की इच्छा से देखने का है गंभीरता से। यही कार्यता अनुभव सहित जीवन का होना आवश्यक है।